ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾइज 2.2 ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਫਾइंड ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड ਕਰਾਂਗੇ। एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल की सीगे ए बी सी। ठीक है, मतलब एक्स स्केयर दे कोफिशिएंट एंड एक्स दा कोफिशिएंट एंड कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, हुण सपोज कर लो अपने कोल कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, उहदे विच अपने कोल की आ गया, टू वैल्यूज़ आ गया। क्वाड्रेटिक ने एक्स की हाईएस्ट पावर आ गई 2, इट मीनस कि उहदे कितनी वैल्यूज़ आउणगियां, 2 जीरोज़ आउणगियां। ठीक है, क्योंकि आप देखा सी भी जिन्नी डिग्री होगी उन्नियां ही जीरोज़ होंगियां। ये डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, इट मीनस कि 2 जीरोज़ होंगियां। ठीक है, हुण एक जीरो नूं आपां ने मान लिया अल्फा है, तो सैकेंड जीरो नूं की मान लिया की है बीटा। ठीक है, हुण सम ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोज़ का प्लस करके की इक्वल आऊगा -b डिवाइड बाय a। हुण इहदे विच -b की हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ए की हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। ठीक है, यानी कि -b बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होंदा है c बाय ए। ये c की सी की कॉन्स्टेंट टर्म, तो a की है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। ठीक है, हुण सपोज कर लो अपनी एग्जाम्पल है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। हुण इहदे विच देखो आपां नूं की चाहिदा हुंदा है, सब तो पहलां आपां ने 7x नूं स्प्लिट करना दो नंबर्स दे विच। किवें कर सकदे आ? हुण देखो ये किवें हुंदा है कि जिहड़ा कॉन्स्टेंट टर्म है उहनूं आपां मल्टीप्लाई करांगे एक्स स्क्वेयर दे कोफिशिएंट दे नाल। हुण एक्स स्क्वेयर दा कोफिशिएंट है 1, तो आपां नूं प्रोडक्ट करके दो नंबर्स का की चाहिदा है 10। मतलब दो नंबर्स यह जे चाहिए ने जिन्होंने प्रोडक्ट करके की आवे 10। ठीक है, तो सम करके की आना चाहिए उन्होंने जोड़ा एक्स का कोफिशिएंट है वो एक्स का कोफिशिएंट की है 7, तो यानी कि आपां नूं सम करके दो नंबर्स का की चाहिए 7। हुण देखो किहड़े नंबर्स लै सकते आपां, देखो प्रोडक्ट है 10, तो आपां ने की कर लेना 10 के फैक्टर्स बना लेने। ठीक है, हुण 10 के फैक्टर्स की होंदे ने 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यही होंदे ने, एक होंदा 10 मल्टीप्लाई बाय 1, ये लिख सकते हैं। हुण 10 अगर 10 दे विच अगर आपां +1 करांगे तो वो की बन जाऊगा 11, बट आपां नूं सम की चाहिए 7, तो किवें बन जाएगा 2 + 5 करके। ठीक है, तो 7x किवें स्प्लिट हो गया 2x + 5x। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन की बन गई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, हुण देखो जड़ियाँ फस्ट इन्हों एवं कर लो, दो दो टर्म्स के स्प्लिट कर लो। पहला आ वालियां दो लैनियां ने, फिर ए वालियां दो देखनियां ने। हुण जड़ियाँ फस्ट 2 है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ये की कॉमन निकल जाएगा, एक्स कॉमन निकल जाएगा क्योंकि उरे भी एक्स है तो उरे एक्स स्क्वेयर है, यानी कि एक एक्स उरों बाहर निकल जूगी, बाहर आ गई। हुण उरे एक्स स्क्वेयर से एक एक्स बाहर आ गई, तो यदी जगह एक एक्स बच गई, यानी कि एक्स रह गया। 2x विचों एक्स बाहर आ गई तो की बच गया 2। तो अपना ये दो टर्म्स का की बन गया एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स + 2। ठीक है, हुण ए वालियां दो विचों देखो 5 के टेबल पर 10 आंदा है तो उरे 5 प्रेजेंट है, तो इट मीनस कि 5 नूं आपां की लै सकते हैं कॉमन, 5 कॉमन आ गया। तो आ वाली टर्म विचों की बच गया 5 बाहर आ गया, तो की रह गया एक्स। उरे है 10, अपने 5 बाहर कढ़े, तो उरे हुण किहड़ा नंबर आएगा, ये आप किवें लिखांगे 10 नूं 5 नाल डिवाइड करके देख लो, या फिर एवें कर लो कि 5 के टेबल ते 10 किन्ने ते आंदा है, किन्ने ते आंदा है 2 ते, तो उरे की बच जूगा 2। ये सारी इक्वेशन किहदे कोल आ गई 0 ते। ठीक है, हुण x + 2 उरे भी प्रेजेंट है, तो x + 2 उरे भी प्रेजेंट है, तो की कर लांगे ए वाला x + 2 एक बार लिख लांगे, तो एक आ वाला x तो आ वाला +5 इकट्ठा कंबाइन हो जाएगा, तो इक्वेशन की बन जाएगी x + 2 x + 5 इक्वल टू 0। हुण या की हो सकता है x + 2 इक्वल टू 0 हो सकता है,
या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, हुण उर अगर आप x की वैल्यू कटांगे तो उधर जाके की हो जाएगा +2 माइनस का 2 बन जाएगा, उरे +5 है उधर जाके की बन जाएगा -5। ठीक है, हुण ए वाला जिहड़ा x की वैल्यू आई है इनू सपोज कर लो ए अपना अल्फा, ए है अपना बीटा, तो सम ऑफ जीरोस की हुंदा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हुण उरे अल्फा की है -2 तो बीटा की है -5, तो आंसर की आ जाएगा -2 -5 इक्वल टू -7। हुण इन्हूं चैक करो कि -b बाय ए दे इक्वल है या नहीं है। उरे b की है कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 7, ताकि आ जाएगा 7 डिवाइड बाय ए की हुंदा कोफिशिएंट ऑफ x के डैट इज़ 1। ए आ गया अपना b बाय ए, बट अपने कोल की हुंदा -b बाय ए, तो ये अगे की लग जाएगा माइनस। सेम आंसर आ रहा है, इट मीनस कि थोड़िया ये जोड़िया वैल्यूज़ ने वो की ने सही ने। दैन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हुंदा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, उरे अल्फा की है -2 बीटा की है -5, दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, तो की आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। हुण इनू भी चैक करो ये सी बाय ए दे इक्वल है या नहीं। उरे सी की हुंदी है कॉन्स्टेंट टर्म डैट इज़ 10, तो ए की हुंदा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डैट इज़ 1, तो आंसर की आ गया सेम आ गया। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। देखो सब तो पहला जो अपना एक्स स्क्वायर -3 है उन्होंने आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -√3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। तो हुण और आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी कि ए स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल टू a - b a + b। ठीक है, हुण उरे ए की चीज़ होगी x होगी तो b की हो गया √3, तो एक्स स्क्वायर -3 नूं की लिख सकते हैं x -√3 x + √3 इक्वल्स टू 0। हुण की हो सकता है या फिर x -√3 इक्वल्स टू 0 या फिर x + √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हुण अगर x -√3 इक्वल्स टू 0 है तो उरे इधर -√3 है, उधर जाके की हो जाएगा +√3। इधर हुण की है x + √3 इक्वल्स टू 0 है, इधर प्लस दा √3 है तो उधर जाके की हो जाएगा -√3। तो अल्फा की आ गया √3 तो बीटा की आ गया -√3। ठीक है, मतलब जीरोस की आ गया +√3 एंड -√3। तो सम ऑफ जीरोस की हुंदा अल्फा प्लस बीटा डैट इज़ √3 -√3। तो एक है +√3 एक है -√3, प्लस करांगे तो की बन जाएगा 0। हुण ये कि इक्वल आ रहा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x उरे x है ही नहीं, तो इट मीनस क्योंकि हो जाएगा 0। ठीक है, पूरे टर्म की बन जाएगी 0। नैक्सट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हुंदा है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी कि √3 मल्टीप्लाई बाय -√3। √3 नू √3 ना मल्टीप्लाई करांगे रूट कैंसल हो जाएगा, तो की आ जाएगा कल्ला -3। ये की हुंदा कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म देखो की है -3 तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की है 1 है, तो सेम आ गया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -2 एंड -3 एंड 2 रिस्पैक्टिवली। यानी कि हुण आपां ने की फाइंड करनी है, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है, उहदे विच आपां नूं सम दस्सिया होया ते प्रोडक्ट दस्सिया होया। सम की है -3 यानी कि अल्फा प्लस बीटा की है -3 तो प्रोडक्ट की है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना दिता होया 2 है। ठीक है, हम सपोज कर लो अपने कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो किहड़ी है ax² + bx + c, तो वो जीरोस की लै लिया सपोज अल्फा एंड बीटा। हुण की दिता होया सम की है -3 यानी कि अल्फा प्लस बीटा की है -3। हुण अल्फा प्लस बीटा का अपने कोल की फॉर्मूला सीगा -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। दैन प्रोडक्ट की है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू 2। ਇਹਦਾ फॉर्मूला की सीगा c/a डैट इज़ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। हुण जी जो उरे आप कंपेयर करांगे तो उरे माइनस नाल माइनस की हो गया कैंसल, तो b की वैल्यू की आ गई 3, a की वैल्यू की है डिवाइड बाय 1 यानी कि a की हो गया 1, उरे c की है 2, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये वैल्यूज़ पुट कर दो तो की आ जाएगी वो x² + 3x + 3।
3x प्लस 2 पूरे वैल्यूज़ पुट कीतियां ने ए बी ते सी दिया, तो यह अपने को क्वाड्रेटिक पोलीनोमीअल बन गई। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक मैथड ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ठीक है, नैक्सट है फॉर क्यूबिक पोलीनोमीअल। क्यूबिक पोलीनोमीअल की डिग्री की होंगी है 3, तो किहड़ी फॉर्म दे विच होंदी है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, हुण क्यूबिक पोलीनोमीअल है, डिग्री 3 है, तो मतलब की होनी है 3 जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, हुण ओहदिया सम ऑफ जीरोस की होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यदा फॉर्मूला की होंदा -b/a, डैट इज़ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, नैक्सट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, डैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। ए की हो जाना -d/a, डैट इज़ माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। नैक्सट एक फॉर्मूले दे विच रिलेशन होर होंदा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ए की होंदा c/a, डैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x³ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। ये थोनों तीनों फॉर्मूले एज इट इज़ ही लर्न करने पैणगे। ठीक है, नैक्सट है वेरीफाई 3, -1, -1/3 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलीनोमीअल px इज इक्वल्स टू 3x³ -5x² -11x -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हुण आपां ने प्रूव करना है कि जिहड़ियां तिन्ने वैल्यूज़ ने ओह किने दियां जीरोस ने। हुण जीरोस कदों होणगियां, अगर आप ए वाली वैल्यू ये विच पुट करांगे तो आंसर अपना की आएगा 0। यानी कि सपोज कर लो सब तो पहले आप 3 देख रहे हैं कि यदि 0 है या नहीं है, तो आप की फाइंड करांगे p3, मतलब जिथे जिथे x है वो जगह आप की पुट कर देंगे 3। ठीक है, हुण अगर आप पुट की तो पुटअप करके खुद देखियो तो आंसर की आ गया अपना 0। नैक्सट आप चैक किया -1 के लिए, ये भी आप -1 पुट करांगे तो वह भी की बन जाएगा 0। नैक्सट है -1/3, ये पुट करांगे तो अगेन आंसर की आ गया 0। तो इट मीनस कि तीनों की ने एदियां जीरोस हैं। यानी कि हुण आप 3 नूं की लैट कर लांगे अल्फा है, -1 की आ जाएगा बीटा, तो गामा की आ जाएगा -1/3। ठीक है, देखो ये आ गया अपना अल्फा आ गया 3, बीटा आ गया -1, तो गामा की आ गया -1/3। नैक्सट है हुण आप इन्हों प्लस करना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्लस करो 3 -1 -1/3, 3 -1 की आ गया 2 -1/3। नैक्सट एलसीएम लवांगे 3 आ जाएगा, ताकि आ जाएगा 6 - 1 डैट इज़ 5/3। हुण ए रिलेशन कि इक्वल आ गया -b/a दे, किवें -b की सीगा अपने कोल कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² की आ गया 5, -5 माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, डैट इज़ 5 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x³ की है 3, तो आंसर की आ जाएगा 5/3, यही अपना हो रहा है। ठीक है, नैक्सट रिलेशन सीगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये सारिया वैल्यूज़ उरे पुटअप करो तो सॉल्व करके देखो, एक ही आ जाएगा -11/3। हुण एक ही इक्वल आ रहा है c/a दे, ये देखो आया या नहीं। c की है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x की है -11, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ की होंदा है a डैट इज़ 3, तो आंसर की आ जाएगा -11/3, यही अपना हो रहा है। ठीक है, नैक्सट है अल्फा बीटा गामा, तीनों मल्टीप्लाई कर दो, 3 नाल 3 कैंसल, माइनस नाल माइनस कैंसल, डैट इज़ 1। तो ये देखो -d/a, -d की है कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, 3 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x³ की है 3, 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1, वही अपना हो रहा है। ठीक है, अगर तुहानू स्पीड फास्ट लग रही है एंड कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सैक्शन के विच दस रख सकते हो, तो मैं तुहानू दोबारा दस दूँगी। ठीक है, नैक्सट सैक्शन के विच आपां की करांगे दी एक्सरसाइज। ओके।